को जमींदोज होने में अब 2 घंटे का वक्त रह गया है। सिर्फ 2 घंटे का वक्त रह गया है जब ये ट्विन टावर पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएंगे और अब उसके लिए लास्ट मिनट इंस्टॉलेशन की जो तैयारियां हैं वो भी शुरू हो गई हैं। उनको भी अमली जामा पहनाया जा रहा है और जो ब्रेकिंग न्यूज हमें मिल रही है, बड़ी खबर ये मिल रही है कि जो ट्विन टावर्स है उसके सामने पार्क है, वहां पर वाइब्रेशन नापने वाली मशीन को इंस्टॉल किया जा रहा है। जी हाँ, वही वाइब्रेशन, वही कंपन जो महसूस होगा जब ये इंप्लोजन होगा और ये टावर्स गिरेंगे और उस दौरान एक कंपन, एक अर्थक्वेक जैसी फीलिंग होगी। हालांकि कहा जा रहा है कि अगर आमतौर पर आप भूकंप से इसको कंपेयर करें तो 1 मैग्नीट्यूड के आसपास का एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये रह सकता है। तो वही वाइब्रेशन, वही कंपन नापने के लिए जो मशीन है उसके ठीक सामने एक पार्क है, उनको वहां पर इंस्टॉल किया जा रहा है ताकि सही मापा जा सके कि जिस वक्त ब्लास्ट होगा उस वक्त कितना कंपन यहाँ पर महसूस किया गया है, क्या ये अंदाजे से ज्यादा था। और इससे अंदाजा लगाते हैं एक्सपर्ट्स कि अंदर ही अंदर कितना डिमोलिशन हुआ है। पूरी तरह मलबे के ढेर के अंदर जब तब्दील हो जाएंगी इमारतें तो उसके स्पेसिफिकेशन क्या थे, अंदाजे से वो कितना परे रहे, क्या उससे कोई नुकसान आगे भी हो सकता है या कितना हुआ है, उसका सही गणित मापने के लिए ये जो मशीन्स हैं जो कि कंपन और वाइब्रेशन को नापती हैं उनको पार्क में फिलहाल इंस्टॉल किया जा रहा है। और इसके साथ ही जो धूल का गुबार और प्रदूषण जिसको कहा जा रहा है कि उड़ेगा, उसके लिए 15 एंटी स्मॉग गन्स आसपास के इलाकों में लगाई गई हैं ताकि उसको काबू किया जा सके, उनकी डायरेक्शन बदली जा सके। 100 से ज्यादा पानी के टैंकर्स मंगवाए गए हैं जो कि आसपास के इलाके में हैं और डिमोलिशन के बाद यहाँ पर छिड़काव होगा और प्राथमिकता होगी कि जो यहाँ की ग्रीन बेल्ट है उस ग्रीन बेल्ट पर जमी हुई जो धूल की परत है सबसे पहले उसको साफ किया जाए, आसपास क्लीन रखा जाए और मलबा हटाने का जो काम है उसमें भी बौछारें की जाती रहेंगी ताकि आसपास लोगों को दिक्कतें ना आए, धूल कम से कम उड़े, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी लोगों को ना हो। तो इस वक्त की बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज यही है कि फिलहाल जो वाइब्रेशन नापने वाले इक्विपमेंट्स हैं, जो मशीन्स हैं, उनको ट्विन टावर के सामने वाले पार्क में एक्सपर्ट्स इंस्टॉल कर रहे हैं और 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा है इन ट्विन टावर्स के ध्वस्तीकरण में। सीधे अब रुक करेंगे, मेरी सहयोगी शीनम इस वक्त स्टूडियो में है, उनके पास कुछ एक्सपर्ट्स हैं। शीनम, उनसे चर्चा कीजिए और वो बारीकियां समझने का प्रयास कीजिए कि मात्र ब्लास्ट से 2 घंटे पहले आसपास की सोसाइटी के जो लोग हैं जो अपना घर छोड़कर फिलहाल कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, उनके ज़हन में इस वक्त क्या चल रहा होगा। कहा जा रहा है कि घर छोड़ने से पहले या घर छोड़ने के बाद कुछ लोग तो अंदर ही अंदर प्रार्थना ये कर रहे हैं कि भगवान सब ठीक रहे, वापस जाएं तो घर सलामत हो, कोई ऐसा परेशानी या कोई ऐसा नुकसान उनके घरों को ना हो। शीनम, सवाल यही बना हुआ है कि जब ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी, जब ये महाब्लास्ट होगा तो उसके बाद पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचेगा। तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुद्र विक्रम सिंह हमारे साथ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, विक्रांत तोंगड़ हमारे साथ पर्यावरणविद मौजूद हैं, प्रदीप मिश्रा रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं और शिखा शर्मा डाइटिशियन भी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है कि पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचेगा, एनवायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचेगा। आपके पास आते हुए विक्रांत जी, क्या हम ये समझे कि ये जो पूरी तैयारी की गई है सिर्फ ध्वस्तीकरण को लेकर की गई है कि कैसे किया जाएगा, क्या इस चीज को भी ध्यान में रखा गया है कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि पास में राजधानी दिल्ली है, दिल्ली की तरफ भी प्रदूषण हो सकता है। हालांकि विंड का जो डायरेक्शन है वो भी बहुत कुछ तय करेगा, लेकिन अभी क्या तस्वीर हम समझे, कितना दूर तक ये प्रदूषण फैल सकता है। कहा जा रहा है कि 5 गुना ज्यादा ये फैलेगा, बताइए। डिमोलिशन का समय नजदीक आ रहा है। जी विक्रांत जी बोलिए। जैसे जैसे डिमोलिशन का समय नजदीक आ रहा है, लोगों को पॉल्यूशन की चिंता सता रही है और नो डाउट इसमें AQI बहुत खराब हो जाएगी। हो सकता है कि दीपावली के दौरान जो पॉल्यूशन होता है, जो कि सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है दिल्ली NCR में एयर पॉल्यूशन की, उस तरह का कुछ माहौल हो और इसको साफ होने में, पॉल्यूशन को कंट्रोल होने में, हालांकि वो वेदर पे डिपेंड करेगा, वेदर कंडीशंस कैसी होंगी। अगर बारिश होती है तो जल्दी सही हो जाएगा, पर कई दिन तक लग सकते हैं। और पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स लिए गए हैं वो वर्ल्ड क्लास मेजर्स नहीं लिए गए हैं। हालांकि एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, इस तरह के डिमोलिशन आम नहीं है, दुनिया में गिने चुने हुए हैं और इस तरह की कंडीशन में कोशिश ये की जाती है कि डिमोलिशन सेफली हो जाए। लेकिन अगर पॉल्यूशन कंट्रोल के मेजर्स भी वर्ल्ड क्लास लिए जाते, उसके लिए भी अगर वर्ल्ड क्लास एजेंसीज़ को हायर किया जाता या हमारे देश की जो टॉप एजेंसी है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, उनसे कंसल्टेशन किया जाता तो कहीं ना कहीं डस्ट पॉल्यूशन को भी और कम किया जा सकता था। जहाँ तक एंटी स्मोक गन लगाई गई हैं वो यूजफुल नहीं है इस केस में।
डस्ट क्लाउड जो बनेगा उस केस में तो बिल्कुल यूटिलाइज नहीं है। अगले 2-3 दिन में उनसे थोड़ा बहुत बेनिफिट मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप एंटी स्मोक गन खड़े करके वाटर टैंकर वहाँ खड़े हैं उनसे कोई आप पॉल्यूशन को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेंगे। तो इसके लिए और अच्छे इंतजाम किए जा सकते हैं। यानी कि इंतजाम जितने होने चाहिए थे पर्यावरण के लिहाज से उतने हम कह सकते हैं कि नहीं किए गए। जैसा कि आपने कहा कि वर्ल्ड क्लास एजेंसीज को भी हायर किया जा सकता था। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन पहले भ्रष्टाचार की बात कर लेते हैं। रियल एस्टेट एक्सपर्ट हमारे साथ प्रदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी देखिए, ये जो गड़बड़ी हुई, पूरा गड़बड़ झाला हुआ, उसके बाद ये उजागर हुआ, लोगों ने शिकायत की, कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और अब जाकर इंसाफ मिला। लेकिन ये भ्रष्टाचार की जो नींव पड़ी, कैसे बिल्डर्स के झांसे में लोग आ जाते हैं, क्या हम समझे? और क्योंकि इतिहास का पहला रियल एस्टेट का ये हम कह सकते हैं कि एक पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि इतनी बड़ी इमारत को ध्वस्त किया जाएगा, तो क्या समझे रियल एस्टेट पर कितना इम्पैक्ट इसका? देखिए शीनम, मैं इसको बड़ा पॉजिटिव देख रहा हूँ कि एक नया प्रेसिडेंस सेट हो रहा है कि अगर कोई गलत करता है तो उसके लिए भी जस्टिस है। अगर आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो आपको जस्टिस मिलेगा। एक तो इसका ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि हम सिर्फ डेवलपर की बात कर रहे हैं कि डेवलपर ने गलत किया, हम कहीं पर भी अथॉरिटी का नाम फ्रंट में नहीं आ रहा। सब जगह मैं देख रहा हूँ तमाम चैनल्स के ऊपर सिर्फ सुपरटेक ने गलत किया यही दिख रहा है, लेकिन अथॉरिटी ने कितना गलत किया, कितना बड़ा भ्रष्टाचार अथॉरिटी के अंदर था, जो कि नोएडा के अंदर आपने देखा एक से एक इंसिडेंट्स निकल के सामने आए हैं। पहले इंडस्ट्रियल को रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करके नोएडा एक्सटेंशन भेज दिया जाता है, उसके बाद जो उसके अंदर अप्रूवल्स आती है उसमें एक तय, जैसे मान लीजिए 12 मंजिल तक बनाने की अप्रूवल है, उसी को एक्सटेंड करके और बढ़ा दिया जाता है, फिर और एफएआर देखिए उसको और बढ़ा दिया जाता है। मतलब आप ये समझिए कि जिस बिल्डिंग का बेस 12 फ्लोर्स की लोड उठाने का है, आप उसको फिर 20 करते हैं और फिर 30 कर देते हैं। मतलब इतना अगर लोड बिल्डिंग उठाएगी तो वो उसका क्या होगा। अभी तो डेवलपर्स ने बना के मान लो बेच दिया और अथॉरिटी का जो नेक्सस था उसने ये चीजें दे दी, लेकिन फंसा कौन है? यहाँ फंसा है आम आदमी, और आम आदमी के आशियाने से खिलवाड़ ये मैं कहूंगा सबसे बड़ा क्राइम है। और ये क्राइम अभी लगातार चलता जा रहा है। मुझे इसमें भी कहीं ऐसा नहीं दिख रहा कि बहुत ज्यादा बदलाव हो रहा है। ऐसे बिल्डिंग जिनका लोड बेयरिंग उतना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल प्रदीप जी आप सही कह रहे हैं कि सबसे बड़ा खिलवाड़ है ये और सबसे बड़ा क्राइम इसे कहेंगे, क्योंकि एक आशियाना, बहुत सारे सपने होते हैं लोगों के, लेकिन वो सपने अब टूटते नजर आए। लेकिन खुशी भी है कि भ्रष्टाचार की इमारत आज गिरेगी। आस्था कौशिक भी मेरी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है। आस्था, आप कोई सवाल पूछना चाहें? हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। शीना, मैं उन एक्सपर्ट्स की बात ध्यान से सुन रही थी और उन्होंने एक महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया कि कंज्यूमर्स का क्या होगा। तो उसके लिए मैं बताऊं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने एश्योर किया है कि जिन भी कंज्यूमर्स का पैसा उसमें लगा है वो पूरी तरह से उन्हें वापस मिलेगा। मतलब कंज्यूमर जिसने कि आम घर का सपना देखा था, ना तो वो घर मिला, भ्रष्टाचार की इमारत तैयार हुई, बल्कि आसपास की जो सोसाइटीज थी उनका भी धूप, हवा, पानी, पाक सब कुछ रोक दिया गया। कई साल हो गए, आप सोचिए कि लगभग 1 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया जब आसपास की जो सोसाइटी जो ट्विन टावर के बनने के कारण ढक गई थी, उन्होंने अपनी बालकनी में धूप नहीं देखी है। सूर्योदय होने के साथ उनकी बालकनी में धूप नहीं आती, उनके घर में जो सीधी हवा आनी चाहिए थी ठीक से हवा नहीं आती। उसका वजह थे ये दोनों ट्विन टावर, ये वो 62 फ्लोर के दोनों ट्विन टावर्स जिसके बनने की वजह से आसपास की सोसाइटी में ना तो फ्रेश हवा आ रही थी, ना लाइट आ रही थी, ना धूप आ रही थी। उल्टा जब उन लोगों ने घर लिया था तो ये पार्क स्पेसिंग कह करके उनको दिया गया था। तो पार्क और वो कहते हैं स्वच्छ हवा और ऑक्सीजन, उसका सारा जरिया जो था इन लोगों ने बंद किया। 4 लोगों ने मिलकर कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ी है 1 दशक से ज्यादा। उसके बाद फैसला आया है और अब ये डिमोलिशन का दिन हम देख रहे हैं। तो कुछ लोग जो बार बार ये कह रहे हैं शीनम कि क्यों नहीं इसको अस्पताल बना दिया जाता, क्यों नहीं इसमें पार्किंग दे दी जाती, इस जमीन को समतल करके क्या मिलेगा। तो मैं आपको बताती हूँ क्या मिलेगा। मैं अपने कैमरामैन से कहती हूँ कि आसपास की जरा सोसाइटीज को दिखाएं। ये देखिए दूर दूर तक जहां पर ये सफेद चादर आपको दिख रही है ना, ये वही फाइबर शीट्स है जिनको लगाया गया है कि आसपास धूल, कंकड़, गुबार इनकी बालकनीज में ना जाए। लगभग 5000 की आबादी रहती है यहाँ पर। और आप और हमारे दर्शक जो उस वक्त ये विजुअल्स देख रहे हैं वो अंदाजा लगाइए कि कितने घरों की धूप रुकी हुई है। यहाँ फ्रेश हवा नहीं आती है। आसपास जो पार्क की जमीन थी, जो उनकी पार्किंग थी, वहां पर ये दोनों भ्रष्टाचार की बिल्डिंग बना करके खड़ी कर दी गई। और उस वक्त बिल्डर का यही जोर था,
आम लोगों पर यही इंप्रेशन था कि कर लो जो करना है, हमने तो बिल्डिंग बना दी है। और सोचिए, इस बिल्डिंग को बनाया गया तो लोगों ने फ्लैट बुक किए, तो अब उनका क्या होगा? कुल मिलाकर जब बिल्डर्स के इर्द गिर्द मामला घूमता है तो कई लोगों का हित प्रभावित होता है। तो जो बिल्कुल उनके लिए भी आस्था दोनों ट्विन टावर्स में, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि उनका पैसा वापस होगा, उनका पैसा मारा नहीं जाएगा, और साथ ही इन लोगों को भी शुद्ध हवा, ऑक्सीजन, धूप सब कुछ मिलेगा जो 5000 परिवार यहाँ इन सोसाइटीज में रहते हैं। और इस वक्त चप्पे चप्पे पर हमारे कैमरे, हमारे सहयोगी और हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं, जो आपको बता रहे हैं कि दरअसल इन ट्विन टावर्स का ये जो रेडियस है पूरा, इसके इर्द गिर्द फिलहाल जो मीडिया के कैमरे लगे हैं या आसपास जो लोग हैं, गांव हैं, उनकी किस तरह की चिंताएं हैं, सीधा लिए चलते हैं मेरी सहयोगी नीलू के पास। नीलू, ओवर टू यू। वहां से आपको क्या व्यू मिल रहा है और क्या जानकारी? बिल्कुल आस्था, तो मैं आपको बता दूं कि अब बहुत कम वक्त बच गया है, और जिस तरह से भ्रष्टाचार की बार बार बात हो रही थी, तो सिर्फ बिल्डर ही इसमें इन्वॉल्व नहीं है। नोएडा अथॉरिटी के उस समय के अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व है कि उन्होंने किस तरह से इस ग्रीन लैंड में इतनी बड़ी 2 बिल्डिंगों को खड़ा करने दिया, वहां पर किस तरह से भ्रष्टाचार था, उसकी भी जांच होगी। जांच की फाइलें तो खुल गई हैं, लेकिन वो अधिकारी अब तक गिरफ्त में नहीं आए हैं। छोटे मोटे अधिकारियों को ही पकड़ा गया है, उन पर जांच बिठाई गई है। तो नोएडा अथॉरिटी के उस वक्त के जो कर्मचारी और अधिकारी थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और जहां तक बात हो रही है इस ट्विन टावर में जिन्होंने अपने आशियाना बुक कराया था, वो आज भी पैसों को, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि देखिए पैसा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो अब तक पता नहीं है। और हमने भी देखा है कि कितना लंबा लंबा इंतजार करना पड़ता है उन लोगों को जिनके पैसे इन बिल्डरों के पास फंसे रहते हैं। उनके चक्कर काटते काटते लोग थक जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। चलिए आज अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन जो आसपास की सोसाइटी है वो तो डरे हुए हैं। 2 इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दी है। इनको बनाने के समय भी वो लोग विरोध कर रहे थे। अब जब ढहा जा रहा है, खुशी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में डर जरूर है। ये डर है कि कहीं उनकी बिल्डिंग्स को नुकसान ना पहुंचे। 100 करोड़ का इंश्योरेंस जरूर करवाया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर घर की नींव, क्योंकि जिस कंपन की बात हो रही है, वाइब्रेशन की बात हो रही है, उसको लेकर मशीन लगाई गई है, और जो एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत तेज धमाका नहीं होगा, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा पैदा नहीं होगा, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो कोशिश यही की गई है कि किसी तरह से कोई नुकसान आसपास की बिल्डिंग को ना हो, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब इसे गिराया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हर एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं, और जरा मेरे पीछे देखिए, क्योंकि हम 41 जूम कैमरे से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो हाई रिजोल्यूशन कैमरा है, और एक एक फ्लोर अब हम आपको ट्विन टावर की दिखाएंगे, और आप देखेंगे कि किस तरह से अब कुछ देर में यहाँ पर जांच की जा रही है। जो एक्सप्लोसिव लगाया जा रहा है, जो यहाँ पर तारें बिछाई गई हैं, जो भी तैयारियां की गई हैं ट्विन टावर में, उसको चेक किया जा रहा है फुल प्रूफ तरीके से कि किसी तरह से जब इसे ब्लास्ट किया जाए तो कोई चूक ना हो। और इस वक्त हम अमित के पास चलेंगे। अमित भी इस वक्त फ्लाईओवर पर हमारे साथ मौजूद है। अमित, जिस तरह से लगातार हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो सिर्फ वो भ्रष्टाचारी बिल्डर्स ही इसमें शामिल नहीं है, वो भ्रष्टाचारी अधिकारी भी शामिल हैं। वो उतने ही दोषी हैं जितने दोषी भ्रष्टाचारी बिल्डर है। तो आज उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग लगातार उठ रही है। एक जीत तो हो गई है, लेकिन इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अभी आगे भी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अमित, चलिए पहले आस्था के पास चलते हैं। आस्था, कुछ बता रही हैं आप? जी आस्था कुछ दिखा रही है आप पास? बिल्कुल। और मेरे साथ नीलू, मेरे साथ इस वक्त एक विशेष मेहमान है जिनका नाम है विनय कुमार सिंह, और ये उस ब्लास्टर टीम के मेंबर है जिन्होंने पूरा एक्सप्लोसिव यहाँ पर लगाया है। इनके जो चीफ हैं वो उन 6 लोगों में शुमार हैं जो कि अंदर ब्लास्ट के वक्त मौजूद रहेंगे। विनय जी, अभी अंदर क्या चल रहा है? आप अंदर से आए, कितने लोग अभी अंदर है? अभी मैम पुलिस के 8-10 अधिकारी हैं, प्लस वो 6 आदमी साउथ अफ्रीका की जो 7 मेंबर की टीम है वो है, प्लस मयूर सर हैं जो एडिफिस के प्रोजेक्ट मैनेजर है, और चेतन दत्ता जी हैं। तो अभी क्या इंस्टॉलेशन क्या चेक कर लिया गया है? ये तमाम अधिकारी अभी क्या काम कर रहे हैं अंदर? ये चेकिंग जो कनेक्शन का चेकिंग है मैम, वो कंप्लीट कर लिया गया है। 2 बजे के बाद जो मेन कनेक्शन है वो ब्लास्टिंग साइड से, जहाँ से बटन प्रेस होगा वहाँ पे जाएंगे। वो 2 बजे के बाद की प्रक्रिया रहेगी। जब वो प्रक्रिया चालू होगी तो यही सिर्फ 6 आदमी रहेंगे, जो भी और पुलिस का अधिकारी है वहाँ से हटा दिया जाएगा। अच्छा, ब्लास्टिंग साइट से जहाँ से रिमोट कंट्रोल होगा, मतलब जो बटन प्रेस होगा उसके बाद जो धमाका होगा, वो कितनी दूर है? वो 70 से 80 मीटर की दूरी पे है। कौन बटन प्रेस करेगा? वो 6 मेंबर्स रहेंगे।
चेतन दत्ता जी करेंगे। मतलब जो इंडियन ब्लास्टर हैं, मतलब जिनकी देखरेख में पूरा एक्सप्लोजिव जो है यहाँ पर प्लांट हुआ है। अच्छा, हमने एक तस्वीर अपने दिखाई है अभी कि जहाँ पर टायर्स लगे हुए हैं बिल्डिंग के आगे, वो क्या चीज है? मैम वो टायर इसलिए रखे हैं कि अगर जब बिल्डिंग फॉल होके नीचे गिरेगी तो अगर डायरेक्ट जमीन पे आता है तो वाइब्रेशन ज्यादा होगा, टायर पे जब गिरेगा तो वाइब्रेशन कंट्रोल होगा उससे। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जब मलबा नीचे आएगा तो वो छिटकने की बजाय वहीं रहेगा, क्योंकि जितनी वाइब्रेशन होगी मलबे के छिटकने की संभावना उतनी ज्यादा होती है। हाँ, जितना ही होगा उसी को कंट्रोल करने के लिए टायर को दिया गया है। आसपास की सभी सोसाइटीज खाली हो गई हैं, वहाँ बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, हम तो सन्नाटा महसूस कर पा रहे हैं यहाँ से। 7-8 बजे तक एकदम कंप्लीट हर टावर एटीएस विलेज और एमराल्ड कोर्ट से उन सोसाइटी से चेयरमैन का आ गया था कि खाली हो गया है, और हमारे एडीफिस के स्टाफ जाके चेक किए हैं, पुलिस अधिकारी भी। 8 बजे तक पूरा ये खाली हो चुका था। अच्छा, ये बताइए, जिस सायरन का इंतजार है, कहा जा रहा है 2:29 पर वो जो है वो सायरन प्ले होगा, तो यहाँ तक सुनाई देगा? हम वैसे लगभग 500 मीटर की दूरी पे है, किस तरह का सायरन होगा? वो सायरन यहाँ तक आराम से सुनाई देगा, वही सिग्नल होगा ब्लास्टिंग का। उस सायरन के 2 या 3 मिनट के बाद ब्लास्टिंग कर दी जाएगी। ठीक है, 2 या 3 मिनट के बाद ब्लास्टिंग होगी। तो ये बताइए, 500 मीटर की दूरी पर है, वो धूल का गुबार यहाँ भी आएगा? मतलब हम लोग लैस हो जाए, मास्क, फेस शील्ड। मैम ऐसे तो मास्क लगा लेना जरूरी है, लेकिन हवा का जो वेव है उस दिन भी हम लोगों ने आपको बताया था, इधर नहीं है। आप हम लोग जो है उसके अपोजिट साइड है, तो इधर कम आने का चांस है। धूल तो आएगा लेकिन बहुत कम मात्रा में आएगा, हमारे बिल्डिंग के अपोजिट साइड में ही धूल जाएगी। ठीक है। आप रुकिएगा विनय जी, हमारे साथ स्टूडियो में भी कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बात कहिए, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल आस्था, और वो अपनी बात ये रखना चाह रहे थे जैसे कि पैसे मिलने की बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा है कि उनको कंपनसेट किया जाएगा, लेकिन कंपनसेशन से ज्यादा जरूरी होता है कि जो आपने आशियाना अपना बुक किया, जहां पर आप रहना चाहते हैं, आपने सपने सजाए कि एक पॉश एरिया में आप रहेंगे, वो आपको नहीं मिलेगा। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं लगातार, रुद्र विक्रम सिंह जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे ही समझ लेते हैं, क्योंकि एक बड़ा मामला यहाँ पर फंसा हुआ है कि पैसा कैसे मिलेगा लोगों को, कब तक मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। रुद्र जी देखिए, 2-3 बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है। जो 140 पन्नों की जजमेंट थी उसमें ये कहा है कि 12% इंटरेस्ट के साथ जिन जिन लोगों का पैसा उस पर लगा हुआ है वो उनको मिलेगा। लेकिन अभी मैं एक और बहुत अहम बात आपको बताऊं कि जो इसके लिए भी है और आगे के जो जब भी हम कोई फ्लैट खरीदते हैं या फिर जो भी लोग इन सब में इन्वॉल्व हैं, जब तो जो यूपी अपार्टमेंट एक्ट जो कहता है, जो जिसके मसले पे लोग कोर्ट गए थे, ऐसा होता है कि जब भी आप किसी सोसाइटी में फ्लैट खरीदते हैं, आप अगर बायर हैं, एग्जिस्टिंग बायर हैं, यहाँ रह रहे हैं, आप केवल आपने बुकिंग करा रखी है, तो जब भी कोई उस बिल्डिंग के नक्शे में जब भी कोई परिवर्तन होता है तो 2/3 मेजोरिटी के साथ उसका कंसेंट चाहिए होता है, जो कि इस मसले में जो अभी नोएडा अथॉरिटी के लोगों के इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही थी, तो ये यहाँ का रूल है कि जब भी आप किसी सोसाइटी में, जब भी किसी अपार्टमेंट में कोई चेंज करेंगे तो वहाँ जितने एग्जिस्टिंग बायर हैं उसके 2/3 मेजोरिटी के साथ आप कंसेंट लेंगे। कंसर्न्ड अथॉरिटी जो भी यमुना अथॉरिटी है, नोएडा अथॉरिटी है, उनको वहाँ भेजेंगे आप, तब जाके वो नक्शा पास होगा, तब जाके वो बिल्डिंग सैंक्शन होगी। तो 14 माले की बिल्डिंग जो 40 मालों में परिवर्तित हो गई, उसमें बिल्कुल ये जो नोएडा अथॉरिटी के इन्वॉल्वमेंट था एकदम पूरी तरीके से था। इसमें जो 26 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें 2 सीईओ हैं। पहला ऐसा मामला है कि जो 2 सीईओ के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, लेकिन उस मामले में भी जो मामले दर्ज हुए हैं उसमें जो 166 और 120B और सेक्शन 5 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो मामले दर्ज हुए हैं, मुझे लगता है कि वो भी काफी नहीं है, क्योंकि उसमें जो सबसे ज्यादा सजा जो है की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। लाइव फीड जा रही सर, अधिकारी बैठे हैं, हो गया। बिल्कुल, तो हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा लगातार करते रहेंगे। अमित मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, हर एंगल से आज न्यूज़ 18 आपको तस्वीर दिखा रहा है। अमित, आप कहां पर मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीर आप दिखाएंगे? कंट्रोल सेंटर जो बनाया गया है उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे अमित, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। ये तस्वीरें आप देखिए, कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, यहां से हर चीज को बारीकी से परखा जा रहा है, क्योंकि आज तक ना ऐसा हुआ है, ना आगे कभी हम देखेंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि करप्शन के खिलाफ जो बिल्डिंग आज गिरनी है उसके लिए प्लानिंग पूरी कर ली गई।
तो एक कंट्रोल सेंटर तो बनाया गया है, लेकिन एक चलता फिरता कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। जो एक बस है वो भी अलग अलग जगहों पर मूव कर रही है। उस बस की तस्वीर भी आपको न्यूज़ 18 ने दिखाई थी, लेकिन ये जो हमने आपको अभी सेंटर दिखाया, यहां से निगरानी की जा रही है हर चीज की बारीकी से। हमारे रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, हर एंगल से आपको हर तस्वीर दिखा रहे हैं। जो ट्विन टावर्स है जिन्हें ध्वस्त किया जाना है उसके हर तरफ मौजूद है। संदीप भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संदीप, ओवर टू यू। जी, मैं यहाँ पे गेजा गांव में हूँ। जैसे जैसे ट्विन टावर के ढहने का वक्त करीब आ रहा है, यहाँ के ग्रामीणों में उनकी धड़कनें बढ़ रही हैं। इनकी क्या चिंताएं हैं, आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। इनके अंदर क्या आशंकाएं हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ कोई अफसर इनको बताने नहीं आया है, जागरूक करने नहीं आया है। साथ ही मीडिया से भी नाराज है कि अभी तक कोई चैनल नहीं है। तमाम दिनों से कवरेज हो रही है, टावर के आसपास लोग जा रहे हैं, लेकिन गेजा गांव कोई नहीं। लेकिन न्यूज 18 टीम को बधाई दे रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं न्यूज 18 टीम पहला ऐसा चैनल है जो हमारे गांव तक आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सुरेश यादव है। जी, आप क्या करें, आपकी क्या चिंता है, क्या आपके अंदर रोष है, क्या सुनवाई नहीं हुई आप लोगों की? हम लोगों की सुनवाई यहाँ पे अभी तक कोई हम लोगों को कुछ भी जागरूक करने आया नहीं। ना हम लोगों को कोई सूचना मिला कि भैया यहाँ से आपको खाली करना है या आपको पॉल्यूशन की वजह से कुछ सेफ्टी आप लोगों को मिलनी है, कोई मास्क लेना है या क्या इसका निवारण है, कोई हम लोग। आपके गांव से ये टावर कितनी दूरी पे है? 300 मीटर की कम से कम है। देखिए, आप ये कह रहे हैं 300 मीटर की कम दूरी पे है, लेकिन कोई जिम्मेदार अफसर इनको ये बताने नहीं आया कि आप सुरक्षा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ट्विन टावर्स में पहुंचे हैं इंजीनियर्स, फाइनल क्रॉस चेकिंग के लिए पहुंच गए हैं इंजीनियर्स। न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर है, ट्विन टावर पहुंची है इंजीनियर्स की बस। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, इंजीनियर्स पहुंच गए हैं। एक जो फाइनल टच होता है वो यहां पर देने के लिए 62 कैमरों से एक एक तस्वीर आज आप न्यूज़ 18 पर देखेंगे। और न्यूज़ 18 के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इंजीनियर्स की टीम यहां पर पहुंच चुकी है और चप्पे चप्पे पर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर्स की भी तैनाती है। ये तस्वीर आप देखिए, फाइनल चेकिंग यहां पर की जा रही है। तैयारियां पिछले कई महीनों से चल रही है, पिछले कई दिनों से चल रही हैं, चाहे वो बारूद लगाने का काम हो, तमाम तरह की चीजें पूरी चेक कर ली गई है। लेकिन एक क्रॉस चेकिंग जो आखिरी वक्त में होता है, वही क्रॉस चेकिंग यहां पर इंजीनियर्स कर रहे हैं। ब्लास्ट करने वाली पूरी टीम यहां पर मौजूद है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब ये ब्लास्ट होगा तो बहुत ही कम लोग यहां पर मौजूद रहेंगे। जिनकी मौजूदगी जरूरी है सिर्फ उन्हें ही यहां पर रखा जाएगा, और जिनका इन्वॉल्वमेंट यहां पर कह सकते हैं कि ज्यादा है, उन्हें ही यहां पर रहने की इजाजत होगी। ट्विन टावर में पहुंचे हैं इंजीनियर्स को आप देख सकते हैं, उनकी टीम देख सकते हैं। वो अब आखिरी क्रॉस चेक कर रहे हैं कि कोई भी गलती ना होने पाए, क्योंकि बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश यहां पर नहीं है। इतनी बड़ी बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। नीलू हमारे साथ मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है, डिवाइन मेडोज की बिल्डिंग पर नीलू मौजूद है। नीलू, जहां पर आप मौजूद हैं वहां से आप ये जो कार्रवाई होनी है ध्वस्तीकरण की बहुत ही साफ और सीधे सीधे दिखा पाएंगी, क्योंकि काफी हाइट पर हैं आप। लेकिन सवाल ये कि अब जब आखिरी क्रॉस चेकिंग चल रही है उस वक्त क्या हलचल देख रही हैं वहां पर आप? मैं बहुत हाइट पे हूं और 40x जूम कैमरे से, जो हाई रिजोल्यूशन कैमरा है, उसके जरिए मैं दिखा रही हूं। जरा तस्वीर आप पीछे की जरा आप देख लीजिए, पूरी तरह से लोग खाली हो चुके हैं बिल्डिंग के आसपास के। और ये जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं मेरे पीछे, वहां पर पार्किंग बनाई गई है। जो बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं उनकी गाड़ियों को यहां पर पार्क किया गया है। आप थोड़ा अगर और सामने जाएंगे, अगर कैमरामैन से मैं कहूंगी थोड़ा और लेकर जाए आप नजदीक, तो वहां पर दमकल की गाड़ियां भी मौके पर, कम से कम 7 से 8 गाड़ियां दमकल की मौजूद है। दमकल कर्मी वहां पर मौजूद है, जो एम्बुलेंस है वहां पर लगाई गई है। और वहां पर कुछ ऐसे जो कर्मचारी भी है खड़े हैं जिनको कि डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है कि आपको यहां से क्या करना है। चूंकि देखिए बिल्डिंग के आसपास बहुत सारे लोग नहीं जा सकते हैं, अंदर की तरफ सिर्फ 6 टीम जो होगी, टीम के 6 लोग ही होंगे जब ब्लास्ट किया जाएगा, क्योंकि उस समय सेफ्टी मेजर का खास तौर पे ख्याल रखा जाएगा, इसलिए अंदर सिर्फ 6 लोग होंगे जब ये ब्लास्ट होगा। लेकिन उसके आसपास तैयारी पूरी कर ली गई है। तैयारी इसलिए पूरी की गई है कि अगर इस दौरान कोई हादसा होता है, किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, तो फिर किस तरह से बाहर की तरफ तैयारी होगी। और धूल का गुबार उठेगा तो इसके लिए जिस तरह से स्प्रिंकल्स करने के लिए मशीनें लगाई गई हैं और बाकी भी चीजें दमकल के लिए लगाई गई है। कहा यह जा रहा है कि 3 घंटे
के अंदर अंदर पूरी तरह से धूल को बिठा दिया जाएगा और बहुत ज्यादा धूल और हवा भी अभी थोड़ी सी कम हो गई है, तो हम ये मान के चले कि बहुत दूर तक ये जो धूल का गुबार है वो नहीं पहुंचेगा। तो तैयारी अपनी तरफ से मुकम्मल कर ली गई है और तैयारी मुकम्मल करने के साथ साथ अब ये निश्चित भी करने के लिए कुछ अभी इंजीनियर्स की गाड़ी वहां पर पहुंची है ये देखने के लिए कि जो भी तैयारी है मुकम्मल है कि नहीं है, क्योंकि लगातार यही पूछा जा रहा है कि देखिए पिछले साल इसको गिराया जाना था, पिछले साल ये कहा गया कि विस्फोटक की कमी है इसलिए गिराया नहीं जा सका। अब जब तारीख निश्चित हो गई है, 8 महीने से इसकी कवायद चल रही थी, इसलिए कोई चूक और कोई त्रुटि ना हो, तो इसके लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है और अब बस बहुत कम समय का इंतजार हमें करना है जब ये बिल्डिंग अभी तो आपको दिख रही है लेकिन 2:30 बजे के बाद ये बिल्डिंग नहीं दिखेगी। आस्था भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आस्था, वहां से अब क्या तस्वीर दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? जी हाँ, तस्वीर वही है लेकिन पल दर पल जानकारियां बदल रही हैं, घड़ी नजदीक आ रही है। ट्विन टावर्स को गिराने के लिए प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और मेरे ठीक सामने इस वक्त जो टेम्परेरी पुलिस कंट्रोल रूम बनाया गया है एक व्हीकल के अंदर, उसमें आपको बता दूं कि अभी अभी नोएडा के डीएम और पुलिस कमिश्नर पहुंचे हैं। वहां से वो हर एक तस्वीर ब्लास्ट साइट की मॉनिटर करेंगे, वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों को जरूरी निर्देश देंगे और ये जो लास्ट मिनट चेक्स हुए हैं उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग के लिए नोएडा के पुलिस कमिश्नर, ये जो भीड़ भाड़ आप देख रहे हैं, और नोएडा के डीएम इस वक्त इसी कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिए हैं कि ये जो ब्लास्ट होगा उसके बाद किसी को किसी तरह की परेशानी ना आए। पूरी निगरानी है, पूरी नजर इस वक्त खुद मुख्यमंत्री की बनी हुई है इस पूरी खबर पर और इस डिमोलिशन पर, और उससे जुड़ी हुई हर एक तैयारी पर नजर रखने के लिए अधिकारी भी यहां लगातार चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह देखिए, विंड डायरेक्शन हर रोज मेजर किया जा रहा है, ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि जब मलबा गिरेगा धूल उड़ेगी, बहुत हद तक निर्भर करेगा कि धूल किस दिशा में उड़ेगी। तो बीते एक हफ्ते की विंड डायरेक्शन की बात करें तो वो पॉजिटिव संकेत इस लिहाज से था कि वो इस तरफ नहीं आएगी जहां हम हैं, मतलब जो रास्ता है या उस पार सोसाइटीज हैं, लेकिन हाँ आसपास की जो सोसाइटीज हैं ये उस तरफ जा सकती है। लेकिन आज का ताजा अपडेट क्या है बताएंगे हमें विनय कुमार सिंह जी, जो कि ब्लास्टर टीम के मेंबर हैं, वो इन तकनीकी डिटेल्स पर लगातार नजर रख रहे हैं। आज की विंड कंडीशन क्या कहती है विनय जी? मैडम, आज की जो ये विंड कंडीशन है वो सीधा अपोजिट हो गया है हमारे। पहले डेली थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा था बट आज पूरा अपोजिट हो गया है। तो ओवर ब्रिज जिधर हम हैं उधर तो डस्ट आने का बहुत कम चांस है, लेकिन उधर जाने का बहुत चांस है। मतलब जहाँ पे सोसाइटीज बनी हुई है उधर ज्यादा चांस है? हाँ, उधर एटीएस विलेज जो है या अपना एमरोल कोर्ट है, सृष्टि है, ये पारसनाथ है, ये सब सोसाइटी की तरफ ही धुल जाने का ज्यादा चांस है। और उस समय मॉनिटरिंग किया गया है। कल तक हम लोग को ये था कि 10 से 11 रहेगा प्रति किलोमीटर की रफ्तार से, लेकिन आज अभी पता चला बड़ी है, हवा तेज चल रही है। हाँ, अभी बड़ी है, 12 से 13 और उसकी थोड़ी थोड़ी ठंडक हम महसूस कर सकते हैं क्योंकि चिलचिलाती धूप है, गर्मी है, लेकिन इस बीच ये जो तेज हवा का झोंका कई बार आता है वो लोगों को यहाँ राहत जरूर पहुंचाता है। यहाँ पर पुलिस की टीम भी है, मीडिया वाले भी हैं। ट्विन टावर मेरे पीछे है जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 2 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। पल पल की अपडेट 62 कैमरों से आप तक पहुंचाएंगे, फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।